इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से वोडाफोन आइडिया का ये 53 करोड़ रुपीस का ये पूरा अमाउंट जो है अभी तक अटका हुआ था, और अब क्या कोर्ट की सख्ती के बाद कंपनी को ये जो रकम है वो वापस मिल सकती है। दरअसल वोडाफोन आइडिया के एक पुराने टैक्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने विभाग को वोडाफोन आइडिया को 53.09 करोड़ रुपीस का ये जो टैक्स रिफंड है 30 सितंबर 2026 तक देने का आदेश दिया है, और साथ ही कहा है कि इस रकम पर लागू ब्याज भी आपको देना होगा। अगर देखें 30 सितंबर तक ये पैसा नहीं दिया जाता है तो इसके ऊपर हर महीने 1% यानी 1% का जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो भी देना होगा। अब पूरा का पूरा मामला समझते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो रिफंड है वोडाफोन आइडिया के कई पुराने असेसमेंट ईयर्स यानी कि 2003 टू 2004 और 2008 2009 से लेकर के 2013-14 यानी 2013 टू 2014 तक का ये जो टैक्स मामला है उससे जुड़ा हुआ है। कंपनी इन मामलों को लेकर के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT पहुंचती थी, और अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच में आए कई फैसलों में वोडाफोन आइडिया के पक्ष में ये जो फैसला है वो सुनाया गया। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने भी इन फैसलों को लागू करते हुए कंपनी को कुल 53.09 करोड़ रुपीस का जो रिफंड है वो देना तय कर दिया। यानी कि रकम इतनी मतलब कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे रकम देना है ये भी तय हो चुका है, कब तक देना है ये भी तय हो चुका है। इसके बावजूद पैसा कंपनी को नहीं मिलता है। अब इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन आइडिया से फॉर्म 26B जमा करने को कहा। कंपनी ने आखिरकार कुछ असेसमेंट ईयर्स लिए और फिर ये फॉर्म भी जमा कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने रिफंड देने से इनकार कर दिया। वजह बताई गई कि वोडाफोन आइडिया के पैन और उसकी कुछ जो सिस्टर कंसर्न्स हैं उनके TAN पर यहाँ पे करीब 924.57 करोड़ रुपीस की आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स हैं। हालांकि डिपार्टमेंट ने खुद माना ये चीज़ कि इसमें से करीब 913.66 करोड़ रुपीस की जो डिमांड्स हैं उन पर पहले ही स्टे लगा हुआ था, और बिना स्टे वाली जो रकम है वो करीब है 10.91 करोड़ रुपीस। वोडाफोन आइडिया ने इस आंकड़े पर भी आपत्ति जताई और कहा कि अगर आप एक्चुअल फिगर देखें तो ये सिर्फ बनता है 27.63 लाख, इतना ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। मामला जब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचता है तो कोर्ट ने यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर काफ़ी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ इसलिए कि किसी टैक्स पेयर के ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग जो टैक्स डिमांड है वो है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट उसका रिफंड अपने आप नहीं रोक सकता। अगर रिफंड को किसी दूसरी टैक्स डिमांड के साथ उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे एडजस्ट करना है या उसे रोकना है तो उसके लिए कानून के हिसाब से उचित आदेश और प्रक्रिया अपनानी होगी। कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यहाँ पे रिफंड हैंडलिंग को लेकर के उसे ग्रिम पिक्चर यानी कि गंभीर और चिंताजनक स्थिति बताया। खास बात यह है कि वोडाफोन आइडिया करीब 1 दशक से इस लिटिगेशन में थी और रिफंड तय होने के बाद भी उसे पैसा मिलने में यहाँ पे लगातार देरी हो रही थी, और इस खबर का जो असर है मंगलवार को आपको शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। देखिए वोडाफोन आइडिया के जो शेयर हैं उस पर अच्छा खासा इसका असर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयर जो हैं 15.20 रुपीज़ तक यहाँ पे पहुँचता है, जो कि करीब 8.03% ऊपर था। हालांकि बाजार में शेयर की तेज़ी के पीछे सिर्फ यहाँ पे टैक्स रिफंड की कहानी नहीं है, बल्कि जो कंपनी की फंडिंग है उसको लेकर के भी आई सकारात्मक खबरें भी इसमें शामिल हैं। मंगलवार को शेयर ने करीब यहाँ पे 8.3% तक की तेजी के साथ 15.24 रुपीस का जो इंट्राडे हाई था वो भी छुआ। यानी कि वोडाफोन आइडिया के लिए 53 करोड़ रुपीस का ये जो अमाउंट है वो ये जो रिफंड है वो भले ही कंपनी की पूरी फाइनेंशियल ज़रूरतों के हिसाब से बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन इस समय कंपनी के लिए हर अतिरिक्त जो कैश है, हर एक्स्ट्रा जो मनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साफ संदेश दिया है कि अगर किसी टैक्स पेयर का रिफंड कानूनी तौर पर तय हो चुका है तो सिर्फ दूसरी आउटस्टैंडिंग डिमांड का हवाला दे करके उसे अनिश्चित समय तक रोका नहीं जा सकता। अब नज़र इस बात पर रहने वाली है कि डिपार्टमेंट 30 सितंबर की जो डेडलाइन है उसके अंदर वोडाफोन आइडिया को ये जो अमाउंट है यानी कि 53.09 करोड़ रुपीस दे पाती है और जो उसका ब्याज है वो उसका भुगतान कर पाती है या फिर नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।